रहे हैं जालौन मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं स्वरा तिवारी। खबर जालौन जनपद के कोंच से। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्यामजी गुप्ता का जनपद जालौन, खास तौर पर कोंच से गहरा नाता रहा है। जब वे अपने ऑफिशियल दौरे पर कोंच पहुंचे तो लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। उनका जगह जगह स्वागत किया गया। पालिकाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, जयप्रकाश सोनी महेशपुरा वाले, विजय गुप्ता करई वाले, अभिषेक रिछारिया, राजीव रेजा आदि के आवासों पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। कोंच में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्याम बिहारी गुप्ता श्याम जी ने कहा है कि किसान को गौ आधारित खेती की ओर लौटना होगा, तभी हम अपने परिवार के लोगों की थाली में जहर मुक्त भोजन दे पाएंगे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत गौशालाओं में संरक्षित गायों को किसानों को देने की योजना पर सरकार आगे बढ़ रही है। गाय के भोजन के लिए 1500 रुपये प्रति गाय के हिसाब से उक्त किसान को पैसा दिया जाएगा। कोंच की कान्हा गौशाला से 4 गायें किसानों को दी गई है। यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। यह बात उन्होंने कान्हा गौशाला के निरीक्षण के बाद पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्यामजी गुप्ता ने कोंच की कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री की निराश्रित सहभागिता योजना के तहत 4 गायें किसानों को देकर योजना की औपचारिक शुरुआत की। फिलहाल गौशाला की व्यवस्थाएं उन्हें ठीक ठाक मिली। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, प्रदेश में 2 करोड़ 78 लाख किसान हैं, जबकि प्रदेश की गौशालाओं में करीब 2 करोड़ गौवंश संरक्षित हैं। इस लिहाज से अगर एक किसान एक ही गौवंश पालने की जिम्मेदारी संभाल ले तो गायों को गौशालाओं में संरक्षित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा, बुंदेलखंड को गौ आधारित खेती और मिलेट्स का हब बनाया जाएगा। आने वाले दिनों में बुंदेलखंड समृद्ध क्षेत्र बनकर सारी दुनिया के लिए मॉडल बनेगा। देश में 1 करोड़ किसानों के लिए गौ आधारित खेती का बजट इस साल दिया गया है। इस दौरान विनोद सिंह गुर्जर, शैलेश सोनी, सुधीर सोनी, सुनील श्रीवास्तव, संजय रेजा, राजीव रेजा आदि नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जालौन मेट्रो संवाददाता रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट। भाई साहब, आप कान्हा गौशाला में पधारी थे, सुटकेस को लेकर पधारे थे। देखिए, प्रदेश में जितने भी गौशाला गौ आश्रय स्थल हैं, वहाँ से मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत गौवंश किसानों को दिया जाना है, महिलाओं को दिया जाना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो महिलाएं उनको दिया जाना है। और माननीय मुख्यमंत्री की योजना है कि जो गौशाला हैं, गौ आश्रय स्थल हैं, यहाँ से जो एक गाय ले जाएगा उसको 1500 रुपये महीना मिलेगा, 2 ले जाएगा 3000, 3 गाय ले जाएगा 4500 रुपये महीना और 4 गाय ले जाएगा 6000 रुपये महीना मिलेगा। और उसको हम शिक्षा देंगे गौ आधारित प्राकृतिक खेती की, खेती आधारित कुटीर उद्योग की, गोबर के संयंत्र, गौमूत्र का कलेक्शन। तो गाय किसान के खेत पर रहेगी तो धरती जहर मुक्त होगी, खेती की लागत कम होगी और उसमें उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी, लोगों को जहर मुक्त भोजन मिलेगा। उस योजना के अंतर्गत मैं आज कोंच में आया हूँ और हमने आज महाराज जी को 4 गाय देने की यहाँ से शुरुआत हुई है। सब लोग ताली बजा के इनका स्वागत करें। नहीं, गौवंश की स्थिति अच्छी है, अच्छी तरह से गौपालन का काम हो रहा है, लेकिन चूंकि गाय का स्थान किसान का खेत है, गौशाला नहीं है, गौआश्रय स्थल नहीं है, वो तो एक संरक्षण केंद्र है। तो हमारी सौभाग्यशाली की योगी जी की सरकार बनी तो उन्होंने गौवंश जो तस्करी होता था, कत्ल खाने जाता था, उसको बंद करा दिया और आज इतना बड़ा धन राशि सरकार खर्च करके गौवंश के लिए संरक्षण केंद्र बनाया। लेकिन ये संरक्षण केंद्र केवल तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए। सारा का सारा गौवंश से 90% गौवंश हम लोग किसानों को देने वाले हैं। कभी कभी देखा जाता है गौशालाओं में भी कभी कभी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं गाँव की, गर्भवती गायें भी कभूरी जाती हैं, उनको फेंका जाता है, कभी कभी ऐसी तस्वीर। इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, क्या है कि गौवंश जितने गौशाला हैं, हम लोगों महाराज जी ने हमें 7 तारीख को निर्देश दिए हैं। जिस दिन हम लोगों ने सबने मिलकर गौ सेवा आयोग का चार्ज लिया, महाराज जी ने कहा कि सारी जो गौशाला है, गौ आश्रय स्थल हैं, इनको संतों को, गौ सेवी संस्थाओं को सुपुर्द कर दो आप, और इसमें समाज की सहभागिता बनाइए। समाज जब जुड़ेगा, समाज गाय से जुड़ा हुआ है। गाय कोई जंगली प्राणी या बंद होने वाला प्राणी नहीं है। गाय एक परिवार का सदस्य है। जैसे हमारे परिवार में 5 सदस्य होते हैं, गाय भी हमारे परिवार का एक 6वां सदस्य है। तो हम लोग उसको करने वाले हैं। अभी तक जो रहा, महाराज जी ने हमको जो निर्देश दिए हैं वो सारी गौशाला गौ आश्रय स्थल का गौवंश किसानों को जाएगा। इनका केयरटेकर जो रहेंगे वो सब गौभक्त रहेंगे, उन्हीं को हम आगे देने वाले हैं।
आने वाले समय में बहुत जल्दी गाय के द्वारा एक नई इकोनॉमी, नया एनवायरनमेंट, नई इकोनॉमी और नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है। हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।